करुणा बहुत देर तक खामोश बैठी रही। ये देखकर सुबोध ने कहा, मुझे माफ कर दो करुणा, मैं तुम्हारे पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। मेरे से गलती हो गई। आगे हम दोनों केवल अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बस मुझे एक बार माफ कर दो। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, ऐसी बात नहीं है। बस जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। मैंने तो बस मरीजों की सेवा को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया था, जिसके बदले में बस मुझे गुजारे लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन अचानक तुम्हारी बात सुनकर मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही हूं। सुबोध ने करुणा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, करुणा, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तुम भी भूल जाओ हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। करुणा ने सुबोध के हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, नहीं सुबोध, मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर पाऊंगी। पहले तो मैं हर फैसला शोभा से पूछ कर लेती थी, लेकिन अब मुझे खुद ही सोचना समझना पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना, मेरा जो भी फैसला हो उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। सुबोध ने करुणा से कहा, मैं भी यही चाहता हूं। चलो अब मैं चलता हूं, परसों चलने के लिए तैयार रहना। तीसरे दिन दोनों दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। सुबोध बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी करुणा नहीं आई तो सुबोध वहां से निकलकर पास ही में एक टी स्टॉल पर चाय पीने चला गया। उसके जाने के बाद करुणा बाहर आई तो देखा सुबोध वहां नहीं था। अनजान शहर में अपने आप को अकेला पाकर वो घबरा गई। वो गेट पर गई, वहां सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया, मैडम, आपके साथ जो बैठे थे वो तो बाहर चले गए। ये सुनकर करुणा के हाथ पैर फूल गए। वो सोचने लगी, लगता है सुबोध को परसों की बात का बुरा लग गया। वो जवाब का इंतजार कर रहा होगा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा होगा कि मेरी नौकरी तो लग ही जाएगी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। करुणा वहीं पास ही में सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थीं। वो इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगी। काश उसने सुबोध के प्यार को कबूल कर लिया होता। एक सच्चा दोस्त भी उसने खो दिया। वो सर झुकाए ये सब बातें सोचकर पछता रही थी। तभी सुबोध उसके सामने आया। क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? क्या कहा उन्होंने? नौकरी पक्की हो गई या नहीं? करुणा ने सिर उठाकर सुबोध को देखा। करुणा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठकर सुबोध के गले लग गई। कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। करुणा ने कसकर सुबोध को पकड़ लिया। सुबोध को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल में आने जाने वाले दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में करुणा को समझ आया कि उन्हें सब देख रहे हैं। वो सुबोध से अलग हो गई। सुबोध बोला, मैं तो यहीं बगल की दुकान पर चाय पीने गया था। ये सुनकर करुणा बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समझी तुम परसों की बात का बुरा मान गए और मुझे यहां छोड़कर वापस चले गए। सुबोध ये सुनकर हंसने लगा। करुणा, मैंने कहा था हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चलो अब बताओ क्या हुआ? करुणा ने कहा, नौकरी मिल गई, 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करना है। सुबोध हंसते हुए बोला, मुझे तो पहले ही पता था, नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी। चलो अब कहीं खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लग रही होगी। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं थी। सुबोध ने खाना ऑर्डर किया। करुणा खाना खा रही थी। फिर उसने सुबोध से कहा, सुबोध, मैंने बहुत सोचा शादी के बारे में, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा उलझ जाती हूं। सुबोध बोला, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, वक्त अपने आप फैसला करने की हिम्मत देगा। फिलहाल नौकरी पर ध्यान दो। करुणा ने सुबोध का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, नहीं सुबोध, जब आज तुम्हें कुछ देर के लिए खो दिया तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर सुबोध बहुत खुश हुआ। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर दोनों बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंच गए। बस में बैठे बैठे करुणा ने सुबोध से पूछा, सुबोध, तुम तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। सुबोध ने करुणा का हाथ हाथ में लेते हुए कहा, करुणा, मेरी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। गांव में मेरे माता पिता थे जो कि अब जिंदा नहीं है। जब वे थे, मैं गांव में ही एक दवाखाने में कंपाउंडर का काम करता था। उनके जाने के बाद मेरा मन गांव से हट गया, इसलिए यहां चला आया। तब से यहां नौकरी कर रहा हूं। मेरा कोई नहीं है, बस अब घर बसाने का मन है। करुणा बोली, मैं समझ सकती हूं। अगर तुम्हारे माता पिता होते तो अभी तक तुम्हारा घर बस गया होता। माता पिता के जाने का दुख मैं जानती हूं। जब मेरे माता पिता चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। उस समय अगर शोभा नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। दोनों ऐसे ही बातें करते करते घर पहुंच गए। करुणा को घर छोड़कर सुबोध अपने घर चला गया। करुणा बहुत थक गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसने लिया था। काश आज शोभा उसके साथ होती, लेकिन फिर उसने सोचा, किसी का भी साथ हमेशा नहीं रहता। क्या पता यही सब किस्मत में लिखा हो। आगे की जिंदगी सुबोध के सहारे ही कटनी थी, सब कुछ किस्मत पर छोड़कर। भविष्य के सपने देखते देखते कब करुणा की आंख लग गई, उसे पता भी नहीं लगा। करुणा अगले दिन हॉस्पिटल के लिए तैयार हो रही थी। सुबोध का फोन आया।
करुणा ने बालकनी से नीचे देखा, सुबोध उसका इंतजार कर रहा था। करुणा जल्दी से नीचे आ गई। दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे थे, लेकिन आज करुणा सुबोध के सामने थोड़ा शर्मा रही थी। दोनों हॉस्पिटल में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहां पहुंचकर सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। करुणा उसे आश्चर्य से देखती है। कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? सुबोध कहता है, हाँ सब ठीक है। मुझे एक जगह से नौकरी का ऑफर मिला है, मैं वहीं जा रहा हूं। अगर बात बन गई तो 1 सप्ताह बाद मैं भी वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर करुणा बहुत खुश होती है। सच, मैं तो यही सोचकर परेशान थी कि मैं वहां अकेले कैसे रहूंगी। सुबोध बोला, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। सुबोध 2 दिन के लिए चला जाता है। करुणा के लिए ये 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। कहाँ वो जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब वो सुबोध के साथ जिंदगी जीना चाहती है। 2 दिन बाद सुबोध आ जाता है। दोनों हॉस्पिटल में मिलते हैं। सुबोध करुणा से बात करता है। करुणा, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं चाहता हूं इसी सप्ताह हम यहीं शादी कर लें, उसके बाद हम दोनों वहां जाकर एक साथ रहें, पति पत्नी की तरह है। करुणा कहती है, सुबोध, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हमें कुछ समय लेना चाहिए। सुबोध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा, अगर तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए तो बात अलग है, लेकिन अगर सब इंतजाम करने की बात है तो वो सब मुझ पर छोड़ दो। करुणा ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। तभी सुबोध ने खड़े होकर पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने कहा, दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं और करुणा शादी कर रहे हैं, इसलिए आज का लंच मेरी तरफ से रहेगा। साथ ही आपको हमारी मदद करनी होगी शादी के इंतजाम करने में। करुणा को ये उम्मीद नहीं थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। सभी ने आकर करुणा और सुबोध को बधाई दी। 2 दिन बाद शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत ही साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने वाले थे। फिर शाम को कुछ खास दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया गया था। करुणा का बहुत मन था शोभा को बुलाने के लिए। सुबोध ने कहा, करुणा, अगर तुम चाहती हो कि शोभा को बुलाया जाए तो मैं जाकर उन्हें इनवाइट कराऊंगा। करुणा ने कहा, नहीं सुबोध, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूं। जो कुछ भी है बस हम दोनों ही हैं। 2 दिन तक करुणा और सुबोध खरीदारी करने में, बुकिंग करने में लगे रहे। शादी वाले दिन दोनों मंदिर पहुंच गए। वहां सुबोध के दोस्तों ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे थे। इधर हॉस्पिटल में करुणा के साथ काम करने वाली उसकी सहेलियों ने करुणा को सजाने और मंदिर तक लाने का काम किया। बहुत ही साधारण तरीके से दोनों ने शादी की। उसके बाद वे सब घर आ गए। पहली बार करुणा अपने घर न जाकर सुबोध के घर आई थी। वहां उसका नई बहू की तरह स्वागत हुआ। घर में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। शाम के लिए एक रेस्टोरेंट बुक किया गया था, जहां खास लोगों को पार्टी दी जा रही थी। करुणा आज बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, एक प्यारा सा पति, एक घर, लेकिन नियति ने उसके साथ जो किया उसे भुलाकर वो आज का दिन अच्छे से जीना चाहती थी। अपने पिछले सफर की कड़वी खट्टी यादों को वो भूल जाना चाहती थी। देर रात दोनों घर आए। बहुत ज्यादा थके होने के कारण दोनों सो गए। अगले दिन करुणा उठी। उसने नहा धोकर भगवान की पूजा की। सुबोध जब उठकर आया तो करुणा पूजा कर रही थी। उसे देखकर सुबोध ने कहा, करुणा, आज लगता है सचमुच भगवान घर में आए हैं। मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाता था। करुणा ने हंसते हुए कहा, अब आप देखिए कैसे मैं सब संभालती हूं। सुबोध हंसने लगा। करुणा ने कहा, अब हमारे पास बहुत कम समय है, हम आज ही चलते हैं नई जगह पर फ्लैट देखने। 4 दिन बाद हमें वहां ज्वाइन करना है। सुबोध तैयार होकर आ जाता है। एक टैक्सी किराए पर लेकर दोनों दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। हाईवे पर टैक्सी हवा से बातें करते हुए जा रही थी। करुणा गाड़ी के बाहर देखते हुए सोच रही थी, शायद पिछली जिंदगी के सारे दुख पीछे छूट रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शेष कहानी अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।